आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको जय श्री राम। दोस्तों, आज जो आपने एक टॉपिक लेके आया हूँ, टॉपिक तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और उसके बारे में आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। और जब आप उन फैक्ट्स को जानेंगे तो आप भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे उस चीज के बारे में। दोस्तों, तो हम अभी बात करने वाला हूँ कैंची धाम के बारे में, यानी नीम करौली बाबा के बारे में, जो कि नैनीताल में स्थित है, भवाली में स्थित है, जो कि नैनीताल से भवाली यानी कि 18 किलोमीटर की दूरी पर एक कैंची धाम पड़ता है। और इसे कैंची धाम कहते क्यों है दोस्तों? तो कैंची धाम इसलिए कहते हैं कि यह यहाँ जो पहाड़ियां है ना, बिल्कुल कैंची की शेप की होती है, इसलिए इसको कैंची धाम कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और नीम करौली बाबा के बारे में 10 फैक्ट्स हम जानते हैं, उनके कुछ जीवन के छुए अनछुए पहलू के बारे में, जिससे आप भी बहुत ही सरप्राइज होने वाले हो दोस्तों यह सुन के। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि नीम करौली बाबा जी को हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। उनके जो भक्त हैं उनको हनुमान जी का अवतार मानते हैं। और दूसरी बात, नीम करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़ के रखते हैं। उस कंबल का राज मैं आपको बताने वाला हूँ, हमेशा कंबल क्यों ओढ़ के रखते थे। और हाँ दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बतानी बहुत जरूरी है वीडियो शुरू करने से पहले। जैसे कि उनके भक्त जो है वो है स्टीव जॉब, यानी कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग यानी कि फेसबुक के मालिक, और जूलिया रॉबर्टसन जो कि हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर अभिनेत्री है। उसके साथ साथ हमारे विराट कोहली भी उनके अनन्य भक्त है। और ऐसे बहुत सारे अमेरिकी भक्त और विदेशी भक्त उनके हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और इनके बारे में आपको फैक्ट बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे एप्पल के मालिक वहां पे आए, मार्क जुकरबर्ग वहां पे आए, क्यों आए, कैसे आए और कैसे उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, बाबा नीम करौली एक चमत्कारिक बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। वे सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। तो चलो जानते हैं उनके 10 रोचक बातें, क्या क्या वो फैक्ट्स है। तो दोस्तों, पहला फैक्ट्स है, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था और 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था और 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। दूसरा फैक्ट, 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया था और पूरे उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित कई नामों से उन्हें जाना जाता था। तो दोस्तों, एक तीसरा फैक्ट, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि उनको नीम करौली बाबा क्यों कहा जाता है। तो ये चलते हैं, सुनते हैं इस कहानी के बारे में। यानी कि थर्ड फैक्ट, एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन में उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पहले ही अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार उन लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिशियल्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नीम करौली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार और किस्से हैं। और अब देखते हैं चौथा फैक्ट। चौथा फैक्ट है दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल के पास कैंची धाम में बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने पुराने मित्र यानी पुरानानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करौली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। जानते हैं 1964 बाबा का यह आश्रम चल रहा है। बाबा नीम करौली एक चमत्कारी बाबा थे, ये तो आप जानते ही हैं। बाबा नीम करौली का पांचवा फैक्ट, नीम करौली बाबा का समाधि स्थल नैनीताल के पास पंतनगर में है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए तो वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है। यहाँ बाबा नीम करौली का भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है। 6th फैक्ट, रिचर्ड एल्बर्ट यानी कि रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही ओढ़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल ही भेंट किया करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, 15 जून को देवभूमि कैंची धाम में मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करौली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान का भव्य मंदिर बनवाया। यहाँ 5 देवी देवताओं के मंदिर हैं। इनमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है। बाबा नीम करौली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्हें देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे।
नेक्स्ट फैक्ट, उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी ही जाते हैं। आश्रम पहाड़ी इलाके में देवदार के पेड़ों के बीच प्यारी सी जगह पर स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट, बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह और अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे थे। हाल ही में उनका निधन हो गया है। फ्रेंड्स, यूं तो बाबा जी के न जाने कितने अनसुने किस्से हैं, लेकिन उनमें से एक किस्सा बहुत ही फेमस है। यानी कि आप कह सकते हैं ये एक इंटरनेशनल चमत्कार यानी कि इंटरनेशनल किस्सा है। तो आइए चलते हैं इस फैक्ट के बारे में जाते हैं। दोस्तों, बाबा दिल्ली की बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैसे जल्दी ही बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम्हें अपना समय भाई की अगवानी की तैयारी में लगाना है, क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियांवाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने उसे सजाए मौत ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति यानी कि शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं दूसरे उनके परम भक्त के बारे में और चमत्कार के बारे में। दोस्तों, कहते हैं कि एप्पल के मालिक यानी कि स्टीव जॉब जब बहुत समस्या में थे, उनका ब्रांड नहीं चल रहा था, वो उनको किसी ने बताया कि हिंदुस्तान के एक छोटे से स्टेट में एक मंदिर है बाबा का, यानी कैंची धाम बाबा का मंदिर है। तो स्टीव जॉब ये सुन के बाबा के मंदिर में आए यानी कि उनके आश्रम में आए और उन्होंने बाबा से अपनी समस्या बताई कि बाबा मेरा ब्रांड नहीं चल रहा है। तो बाबा उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए क्योंकि वो आते जाते रहते थे वहाँ पे आश्रम में। तो उन्होंने क्या कहा, एक दिन उसको एप्पल फेंक के दिया, एक एप्पल का बाइट लिया और एप्पल फेंक के उसको दिया और कहा, ले इस एप्पल को ले जा और तेरा उद्धार हो जाएगा। और दोस्तों, उसी ब्रांड को फिर स्टीव जॉब ने, जो आपका एप्पल का लोगो है, वही एप्पल का लोगो है जो बाबा नीम करौली ने बाइट करके स्टीव जॉब को दिया था। और आप हिस्ट्री है दोस्तों, आप जानते हैं एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है। और उसी तरह दोस्तों, दूसरा फैक्ट है फेसबुक के मालिक यानी मार्क जुकरबर्ग के बारे में। वो भी जब उनका फेसबुक बिल्कुल नहीं चल रहा था, कोई उन पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कोई अपग्रेड नहीं हो रहा था, तो उन्होंने स्टीव जॉब की कहानी सुनकर वो भी कैंची धाम नैनीताल में आए और बाबा के चरण में गए। बाबा के शरण में गए क्योंकि बाबा तो पहले से ही उनका तब देवासन हो चुका था, लेकिन उनके मंदिर में वो गए और उन्हें भक्ति करी और बाबा से मांगा कि मेरा जो ब्रांड है यानी फेसबुक जो है वो अच्छे से चले। और दोस्तों, उसके आप जानते हैं कि उसके बाद मार्क जुकरबर्ग की सारी मेहनत रंग लाई और बाबा का आशीर्वाद इतना चमत्कारिक रहा कि फेसबुक आप जानते हैं इतना बड़ा ब्रांड आज बन चुका है। उसी तरह दोस्तों, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस है जूलिया रॉबर्ट्स, वो भी बहुत परेशान थी, बहुत ही समस्या में थी। तो वो जब बाबा के पास आई तो उन्होंने जब बाबा से आशीर्वाद दिया तो उनकी मूवीज बहुत अच्छे चलने लगी, उनको बहुत सारे ग्रेमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये तो था क्योंकि इंटरनेशनल भक्त के बारे में। लेकिन दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो बहुत ही आप माउथ टू माउथ सुनते हैं। दोस्तों, उनमें से एक कहानी है कि एक बार बाबा के कोई भक्त थे, तो उनका बेटा आर्मी में था। उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई थिंक ऐसा चल रहा था। तो जब वो वॉर चल रहा था तो उस टाइम वो अपने भक्त के पास गया, उनका बेटा बॉर्डर पे युद्ध लड़ रहा था। तो होता क्या है दोस्तों कि एक बार वो जब बाबा को खाना पीना खिला के सुला देते हैं और बाबा को कंबल उड़ा देते हैं, तो देखते हैं कि रात भर बाबा ना कुछ परेशान स्थिति में रहते, कराह रहे होते हैं, वो मतलब पेन उनको हो रहा होता है। तो जो उसकी भक्त की जो वाइफ होती है, आदमी की वाइफ, वो बोलती है बाबा करा रहे हैं, बाबा क्यों करा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे सुबह होती है तो बाबा एक कंबल उनको रोल करके देते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों, इस कंबल को खोलना मत, इसको नदी में भाग के आ जाओ। ये जरूर ध्यान रखना कि इस कंबल को हरगिज मत खोलना। उन्होंने वैसा ही करा। तो जैसे उस कंबल को लेके जा रहे तो उसमें अजीब सी कुछ धातु के खनकने की आवाज़ आ रही है। उनका मन में बहुत इच्छा हुई कि उनको खोल के देखें, लेकिन उन्होंने खोला नहीं क्योंकि बाबा की आज्ञा थी कि नहीं खोलना है। फिर उन्होंने उसको नीचे डाल दिया, नदी में बहा दिया। उसके तुरंत बाद अगले दिन उनका बेटा घर आता और कहता है, मम्मी कि मैं बॉर्डर पे था, मेरे पे चारों तरफ गोलियां चल रही थी, मेरे अगल बगल सारे लोग मर रहे थे, कि मेरे को एक भी गोली नहीं लगी। तब उन भक्त को समझ में आया कि अक्सर उस दिन बाबा रात को क्यों करा रहे थे, यानी कि बाबा ने पूरे का पूरा जो गोलियां थी, जो शेल थे उसके गोली के, उनके ऊपर आ गए थे कंबल के अंदर। तो इस तरह से चमत्कारी बाबा हमारे नीम करौली जी बाबा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको अभी नीम करौली बाबा की बहुत सारी चमत्कारी कहानी सुनाई है, और एक कहानी नहीं, ये फैक्ट है यार, ये फैक्ट है, सब जानते हैं। और अभी रिसेंटली विराट कोहली वहाँ पे गए थे, बहुत सारे लोग जहाँ पे जाते रहते हैं।
बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके भक्त हैं, बड़े बड़े नेता उनके भक्त हैं। कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, नारायण दत्त तिवारी जी जरूर उनकी अभी भी उनके फैमिली के लोग वहां पे जाते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने ही उनके जीवन का उद्धार किया। तो दोस्तों, अगर आप भी नीम करौली बाबा मंदिर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए यार। ये हमेशा खुला रहता है। भवाली में है, नैनीताल में भवाली में स्थित है। नैनीताल से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत प्यारी नदी वहां पे बहती है। उसकी नदी के किनारे वहां पे शिप्रा नदी वहां पे बहती है। शिप्रा नदी के किनारे बाबा का मंदिर है और आप भी जाइए, बाबा का आशीर्वाद लीजिए, हनुमान जी का ध्यान करिए। और बाबा जी एक ही मंत्र कहते थे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो आप भी जय श्री राम का पालन करिए, जय सीताराम कहिए। और हाँ, नीम करौली बाबा जरूर जाइए। और आई एम श्योर कि मैं भी बहुत जल्दी नीम करौली बाबा की यात्रा प्लान करने वाला हूँ और वहां का एक प्यारा सा ब्लॉग आपके लिए बनाऊंगा, जहाँ पे आपको पूरा बजट से बताऊंगा किस तरह से आप वहां पे जा सकते हैं, कहाँ आप रह सकते हैं, और आप अगर पास में तो 1 डे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का ब्लॉग, यानी कि बाबा नीम करौली वाला ब्लॉग, कैंची धाम वाला ब्लॉग, हनुमान जी प्रभु वाला ब्लॉग। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने पहाड़ी भाई यानी कि राजगौरव खैर भाई को प्लीज सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम जय हनुमान।